गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप डेली फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसमें से एक भारतीय सैटेलाइट का क्या नाम है? भारतीय सैटेलाइट का नाम EOS-01 है। ठीक, EOS का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। यह एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। दिन हो रात या कोई भी मौसम हो, यह सैटेलाइट हर मौसम में मौसम की जानकारी प्रदान करेगी। उपग्रह यानी सैटेलाइट क्या होते हैं? ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों ओर तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, उसे ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, माफ कीजिए, उपग्रह। किसने PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये इसरो ने। ठीक, इसरो हमारा स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसरो ने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का फुल फॉर्म है, C-49 के जरिए 10 उपग्रहों को लॉन्च किया है। और यह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है। इसमें से 9 अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट हैं, जबकि एक भारतीय अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 है। ठीक है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है हिंदी में भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक थे विक्रम साराभाई और अध्यक्ष हैं K. शिवन। HDFC बैंक ने मुख्य सूचना अधिकारी CIO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये रमेश लक्ष्मी नारायण को। ठीक, रमेश लक्ष्मी नारायण मुनीष मित्तल की जगह लेंगे। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, अगस्त 1994 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं CM वासुदेव। MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन। और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, माफ कीजिए, वी अंडरस्टैंड यूर वर्ड, थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत हो। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2020 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 7 नवंबर को। ठीक है, इस दिवस को पहली बार 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा घोषणा के बाद मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय कैंसर दिवस यानी भारत में राष्ट्रीय 7 नवंबर और विश्व आपका 4 फरवरी। ठीक है, अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर BCS साइट शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है बेंगलुरु में। यह साइट अमेजन इंडिया को उन महिलाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी जो घर से काम करना पसंद करती हैं, जिससे महिलाओं के करियर के अवसर को बढ़ाया जाएगा। बेंगलुरु शहर कर्नाटक में स्थित है। किसने छात्रों को करियर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी शुरू किया है? तो ये NSDC ने। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य छात्रों के करियर संबंधी मार्गदर्शन देकर कौशल विकास करना और छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए डिजिटल शिक्षा प्रदान करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम 2008 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में। MD और CEO है इसके मनीष कुमार। किस राज्य में संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को शुरू किया है? तो उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के पारादीप तट पर 2 दिन तक चलने वाला संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को शुरू किया गया है। और इस अभ्यास का उद्देश्य सेनाओं की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है और हमलों और युद्ध जैसी स्थिति से निपटना है। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा के 147 सीट। राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक।
चार पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब तेलंगाना नहीं है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये चाचा चौधरी। नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना तथा गंगा नदी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है, ताकि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। चाचा चौधरी यह एक लोकप्रिय भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के चरित्र हैं, जिसकी रचना कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा ने की थी। किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल शुरू किया गया है? तो असम में। इस पहल के तहत कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। असम राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश है एन कोटेश्वर सिंह। दो पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा 14, राज्यसभा 7 और विधानसभा के 126 सीट हैं। किस भुगतान कंपनी ने केवल हांडा को अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया? तो ये केवल हांडा को भारत पे ने। ठीक है, भारत पे व्यापारियों के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो देश के व्यापारियों को यूपीआई क्यूआर कोड के द्वारा भुगतान की सुविधा और ऑनलाइन वही खाता लेजर सेवा उपलब्ध कराती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीईओ और सह संस्थापक हैं ऐश्वर्य ग्रोवर। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल में किया जाएगा। केरल राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश एम मणिकुमार। लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा की 140 सीटें हैं। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हार्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल। दो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। थवासमी लाइफ एंड स्किल थ्रो द लेंस ऑफ रामायण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रल्लाबंदी श्री राम चक्रधर द्वारा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी, न्यायमूर्ति नानी तागिया, न्यायमूर्ति मनीष चौधरी। ये सभी बने हैं 3 के 3। ठीक है, और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं एन कोटेश्वर सिंह। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये मारिया थाटिल ने जीता है। जो मारिया थाटिल हैं ये भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियन महिला हैं। ठीक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रियल यूनिट में सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड कितने प्रतिशत हिस्सेदारी करेगी? तो ये 2.04%। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड रिटेल यूनिट में 2.04% हिस्सेदारी में 9,555 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 8 मई 1973 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। संस्थापक धीरूभाई अंबानी और चेयरमैन और एमडी हैं मुकेश अंबानी। अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा किस नाम से हाल ही में त्रिकोणीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये बुल स्ट्राइक के नाम से। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी पोर्ट विलियर है। 3 जिले हैं इसमें। लोकसभा के 1 सीटें। राजकीय पशु है डुगोंग और मुख्य न्यायाधीश हैं टीबी राधाकृष्णन। कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आता है ये। ठीक है, अंडमान निकोबार। 15वें वित्त आयोग के बारे में जानें। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसके द्वारा राजस्व और करों के विभाजन के साथ साथ केंद्र और राज्य के बीच इसके विभाजन का हिस्सा भी तय किया जाता है। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। आयोग का कार्यकाल 11 महीने बढ़ाया गया था और सरकार द्वारा पिछले साल 2020-21 के लिए एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। आयोग की पहली रिपोर्ट 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर आधारित राज्यों के डिवाइजेबल टैक्स पूल के हिस्से को 42% से घटाकर 41% कर दिया था। चर्चा में क्यों? 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में 5 वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 से संबंधित सिफारिशें शामिल हैं जिन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाएगा। 15वां वित्त आयोग एन के सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया। तो याद रखना 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह और 14वें के थे वाई बी रेड्डी।
तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। हमारा डेली सीरीज फिर डिटेल से कल और सेम इसी टाइम से आपको मिल जाएगा। ठीक है। जाते जाते आपको एक खबर, अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति जो बने हैं उनका नाम है जॉय बिडेन। ठीक है। तो ये 44वें राष्ट्रपति थे हमारे बराक ओबामा, 45वें आपका ये डोनाल्ड ट्रंप थे, और 46वें बने हैं जॉय बिडेन। ठीक है। तो ये 44 से लेके 46 तक का ये फोटो सहित दिया गया है, तो ये याद रखना इसे। ठीक है। जॉय बिडेन सबसे अधिक उम्र के और सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले राष्ट्रपति बने हैं। ठीक। और भारत की पहली पनडुब्बी थी आईएनएस कावेरी। ठीक है। तो साथियों, कैसा लगा इसका फीडबैक देना, लाइक और शेयर करना। ठीक है। और पढ़ते रहना। बाकी आपका मेहनत आपके हाथ में है। गुड लक।